हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, उसका ऊंचाई निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, इसके फार्मूले क्या हैं। जब तक हम समबाहु त्रिभुज के फार्मूले नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये समबाहु त्रिभुज की परिभाषा यानी डिफिनेशन है। समबाहु त्रिभुज की इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो परिभाषा इसका है वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर ऐसे त्रिभुज में प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में समान होते हैं। मतलब कि अब बोला है ना कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो। तो ये हमारा 3 भुजा वाला त्रिभुज है। त्रिभुज में जानते हैं कि 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। यानी जितनी लंबाई ए बी की है उतनी ही लंबाई बी सी भुजा की है, उतनी ही लंबाई ए सी भुजा की लंबाई। यानी ए बी बराबर हम कर सकते हैं बी सी के, बी सी बराबर कर सकते हैं ए सी की। यानी जितनी लंबाई ए बी भुजा की होगी उतनी ही लंबाई बी सी भुजा की होगी, उतनी ही लंबाई ए सी भुजा की होगी। उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो एक बिंदु ए है, तो ए वाले कोण के सामने की भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, बी वाले कोण के सामने की भुजा को हम बी से डिनोट करते हैं, और सी वाले कोण के सामने की भुजा को हम सी से डिनोट करते हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है, हमारा 60 अंश का होता है, क्योंकि हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका हम समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो क्या करेंगे 180 को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी के, तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी इन 60 में हम 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। और त्रिभुज का अंतः कोणों का योग कितना पूछा है, होता है कितना है 180 अंश, तो 180 अंश आ गया। अब समबाहु त्रिभुज को अगर हम संधि विच्छेद करके समझें तो सम प्लस बाहु यानी 2 शब्द से मिलकर बनाए, तो सम माने होता है समान, बाहु माने होता है भुजा, यानी समान भुजा वाले को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा समान भुजा है, जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये भुजा की लंबाई है, उतनी ही भुजा की ये है। एक जो बीच में डाट डाट है ये, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, तब इसके हम क्या है कुछ सूत्र फार्मूले हैं, देख लीजिए। अगर पहला समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो भुजा 3 गुणे भुजा होता है। तो भुजा चाहे बी सी भुजा की दे दे या ए सी भुजा की दे दे या ए बी भुजा की दे दे, कोई भुजा दे दे तो लिखेंगे 3 गुणे ए, या बी भुजा की लंबाई दे दे तो 3 गुणे बी, या सी भुजा की लंबाई दे दे तो 3 गुणे सी। इसी तरह उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, कोई एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे और उसमें √3/4 का गुणा कर देंगे, तो उसका हमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए बी सी भुजा की लंबाई दे दी है, तो इसको लिखेंगे √3/4, बी सी भुजा की लंबाई कितना है, ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर, या √3/4, यहाँ दे दिया बी ए सी भुजा की लंबाई दे दी, तो ए सी भुजा की लंबाई कितना है, यहाँ ए है यहाँ सी है, इसकी लंबाई कितना है, बी है, तो यहाँ हम कर देंगे बी भुजा की स्क्वायर, या √3/4 गुणे ए बी भुजा की लंबाई हमें दे दिया, तो ए बी भुजा की लंबाई कितना है, सी है, तो यहाँ कर देंगे सी स्क्वायर। किसी इसमें से किसी एक ही को हम लेके क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सभी का भुजा की लंबाई सेम है। आप क्या करेंगे, अगर हमें समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी ऊंचाई निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 गुणे भुजा, चाहे ए ले लीजिए या √3/2 गुणे बी भुजा ले लीजिए, या √3/2
टू गुणे सी भुजा ले लीजिए। इसमें से किसी एक भुजा की जिसकी भी लंबाई दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम गुणा करके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। √3 का वर्गमूल होता है 1.732। ये आपको याद रखना है, ठीक। √3 का वर्गमूल होता है 1.732, ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, भुजा की लंबाई देती है कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हम परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज ये डेल्टा त्रिभुज का सिंबल होता है। तो ABC त्रिभुज ABC का परिमाप, तो इसका परिमाप अभी हम बताएं 3 गुणे भुजा। किसी एक भुजा की लंबाई में हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल आया। तो कितना है, 3 गुणे एक भुजा कोई ले लीजिए 4 है, तो यहाँ 4 यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। अगर मीटर होता तो मीटर लगा देते। यहाँ जो रहता है वही यहाँ पर हम क्या करते हैं, मात्रक इसका लिख देते हैं। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या करेंगे, हम इसका ऊंचाई निकालेंगे। इस भुजा से इस मध्य सेंटर पर जो मिलाएगा रेखा, इसकी हमें ऊंचाई निकालना है। तो कितना होगा, तो त्रिभुज ABC का ऊंचाई यानी हाइट, आपसे हाइट पूछे तो उसके लिए फार्मूला भी बताएं, √3/2 गुणे कितना के भुजा के। तो भुजा की लंबाई कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ भुजा की जगह हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 गुणे भुजा की जगह हम 4 सेंटीमीटर लिखें, 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये अंश में है ये हाथ में है, तो ये क्या करेंगे 2 बार में कट जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, यानी ये जो रूट वाली संख्या है उसको हम बाद में लिखते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे इस तरह, तो √3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे √3। √3 का मान अभी हम बताएं आपको, गुणे √3 का मान बताएं 1.732 के। इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 7 दूना के 14, 2 1 कम 2 1 3, यानी ऊंचाई है तो ऊंचाई भी कितने होगी सेंटीमीटर में। यही इसका आंसर है। अब क्या इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई हमें पता है कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा हम 4 सेंटीमीटर भुजा की स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3 में कितना है 4 गुणे भुजा 4 सेंटीमीटर 4 का कर देंगे स्क्वायर। अब इसको करेंगे क्या सरल, लिखेंगे नीचे से √3/4 गुणे इसका पावर 2 है तो इसका मतलब होता है 4 को 2 बार आपस में गुणा करना होता है। जितने पे घात होता है उतने पे क्या करता है आधार को गुणा करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये अंश में ये हर में संख्या समान है तो क्या हो जाएगा आपस में कट के जाएगा। इसको क्या अभी हम बताएंगे, पूर्ण वाली संख्या को हम पहले लिखते हैं, जो रूट वाली संख्या है उसको हम बाद में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे 4 गुणे √3 का मान कितना बताएं अभी 1.732, क्योंकि √3 का वर्गमूल होता है 1.732। ये आपको याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, निकालने में बहुत टाइम लगेगा। ये आप क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6.928।
ठीक। सेंटीमीटर में था तो यहाँ एरिया पूछा है, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही इसका आंसर आ गया। एरिया कितना आ गया 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई संभावित त्रिभुज की आ गई 3.464 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है परि माने चारों ओर का माप, यानी चारों ओर का माप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।